प्रतिफल और कर्मफल में बड़ा अंतर है, जिसे समझना आवश्यक है। प्रतिफल अपने कर्मों की प्रकृति पर निर्भर करता है, और यदि आपने गलत किया है तो कभी भी कभी ना कभी लौटकर जरूर मिलता है। अगर आपने अच्छा किया है तो वह भी आपको लौटकर अवश्य मिलेगा। ओम नमः शिवाय। कैसे आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ कि प्रतिफल और कर्म फल में क्या अंतर है। जो प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, कोई भी कार्य हम करते हैं उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है, और ठीक वैसे ही प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है, चाहे वह अच्छा हो वह या गलत हो, तो उसका प्रतिफल निश्चित है, जो मिलता ही है उसको कोई भी नहीं मिटा सकता। भगवान भी कहते हैं कि हम सब कुछ माफ कर देंगे, लेकिन जो कर्म फल है तुम्हारा वो नहीं माफ करेंगे। तो भगवान गलतियां माफ कर देते हैं, सब कर देते हैं, लेकिन कर्म जो हमने अच्छे बुरे जो भी किए हैं उनको कभी माफ नहीं करते। अगर हमने गलत कार्य किया है तो हमको उसका फल अवश्य मिलेगा, यदि हमने अच्छा कार्य किया है तो हमको अच्छा फल अवश्य मिलेगा, चाहे वह कोई भी हो। कर्म फल का सिद्धांत स्पष्ट है कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। जैसे कहा जाता है ना कि जैसा बीज बोगे वैसा ही फल निकलेगा। अगर आप बीज अच्छा नहीं बोगे तो कहाँ पेड़ होगा। अगर आप बीज अच्छा बोगे, अच्छी तरह से बोगे, तो एक पेड़ बन के तैयार होगा, वो आपको फल प्रदान करेगा। तो जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। कुछ लोग जीवन भर तरह तरह के तिकड़म और धूर्तता में लगे रहते हैं, छल कपट ये सब करते रहते हैं, अनैतिक कार्यों से धन पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं कि हमें जल्दी जल्दी धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, और हम गलत कार्य कर करके वह पाना चाहते हैं। कुछ समय के लिए वे लोग ये सब तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जैसे ही समय का पहिया घूमता है, जैसे कि रात के बाद दिन, दिन के बाद तो रात अवश्य ही आती है, ऐसे ही जब समय का पहिया घूमता है, सुख दुख, जैसे दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख अवश्य आता है, तो वे बिलखने लगते हैं। जब वो अच्छा अच्छा हो रहा होता तब तो उनको बहुत अच्छा लगता, तब वो नहीं सोचते कि हमने छल किया, कपट किया, किसी संग धूर्तता की या तिकड़म किया और गलत तरीके से हमने पैसा कमाया, या किसी का पैसा हमने मारा है, तब वो ये नहीं सोचते हैं। तब वो उसका जो सुख है वो भोगने में लगे रहते हैं। लेकिन जब समय का पहिया जब घूमता है तब वो बिलखने लगते हैं, और उनका बोया हुआ प्राप्त उन्हें होने लगता है, और उनको उनके कर्मों का प्रतिफल मिलने लगता है। जो उन्होंने कर्म किया है उसका प्रतिफल मिलने लगता है, और उनकी प्रतिष्ठा, सम्मान, धन सब कुछ धूमिल हो जाता है, सब सब मिट्टी में मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है अच्छा कर्म करो अच्छा पाओगे, गलत कर्म करोगे गलत पाओगे। इसीलिए उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। प्रतिफल और कर्म फल में बड़ा अंतर है, जिससे समझना आवश्यक है। सभी को समझना चाहिए ये अंतर, जो प्रतिफल और कर्म फल में जो अंतर है ये सभी को ज्ञात होना चाहिए। जब हम समझेंगे तभी तो हम गलत कर्मों से बचेंगे, जिसे समझना बहुत ही आवश्यक है। और प्रतिफल आपके कर्मों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि आपने क्या कर्म किया है, और यदि आपने गलत किया है तो कभी ना कभी वह लौटकर गलत ही आपको वापस मिलेगा। आप जैसे गेंद नीचे फेंकते हैं तो गेंद ऊपर वापस आती है ना, तो इसी प्रकार जैसे घड़ी की सुई 12 में गई और फिर वो घूम के फिर 12 में अवश्य आती है। तो अगर हम गलत कार्य करते हैं तो हमें उसका फल अवश्य प्राप्त होता है, हमें अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। और यह ना आप कभी भी ये कोई ना सोचे कि गलत करने के पश्चात कुछ श्रेष्ठ आपको प्राप्त होगा, कुछ अच्छा प्राप्त होगा। कभी भी गलत करने के बाद कभी भी अच्छा प्राप्त नहीं होता। वहीं कर्म फल आपके कार्यों का फल है। कर्म फल जो है वो आपके कार्यों का फल है, जो कम या ज़्यादा आपको प्राप्त हो सकता है। जैसे आपने गलत कार्य ज़्यादा किए तो गलत आपको ज़्यादा प्राप्त होगा, अच्छा कार्य ज़्यादा किया, दान पुण्य किया, लोगों की मदद की,
तो आपको अच्छा प्राप्त होगा। जो कम या ज़्यादा आपको प्राप्त हो सकता है। और जैसे कि फसल बोते हैं तो वह तमाम परिस्थितियों पर निर्भर होकर पुनः आपको प्राप्त होती है। वर्षा ठीक होगी तो अधिक मिलेगी, कम वर्षा के कारण कम प्राप्त होगा आपको। लेकिन याद रहे कि सत्कर्मों का जो प्रतिफल है सदैव श्रेयस्कर होता है। अगर आपने किसी संग अच्छा किया है, किसी की मदद की है, किसी का भलाई की है, किसी के जो मुसीबत में फंसा उसको मुसीबत से निकाला है, तो इसमें आपको हमेशा अच्छा ही फल प्राप्त होगा। इससे हमें जो सकारात्मकता प्राप्त होती है। और यदि प्रतिफल हमें उन्नति की ओर अग्रसर करता है, कभी हम किसी को सड़क पार करने में मदद करते हैं, जैसे कि कोई बुजुर्ग है या कोई दिव्यांग है, तो सड़क पार कर रहा है, मान लीजिए वो नहीं कर पा रहा, तो आप उसकी मदद करते हैं या किसी घायल की सेवा करते हैं, तो उसका प्रतिफल मिलना निश्चित हो जाता है। उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। जो आपने अच्छा किया है उसका फल अवश्य मिलेगा। और अगले ही कुछ समय बाद जब हम संकट में जब घिरते हैं या फिर कहीं किसी विचित्र स्थिति में फंस जाते हैं, तो उस समय कोई ना कोई स्वतः ही हमारी मदद के लिए पहुंच जाता है। ये भगवान ऐसा ही फल देते हैं। अगर आप मदद कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कोई किसी रूप में आपको मदद अवश्य कर देगा। तो वो हमें किसी न किसी रूप में मदद के लिए पहुंच जाता है। तब हमें प्रतिफल का अनुभव होता है कि हाँ, हमने ये कार्य अच्छा किया तो इसका हमें प्रतिफल मिला है। इसलिए हमें जीवन में प्रत्येक कर्म सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि विवेकवान व्यक्ति कभी गलत आचरण नहीं करते हैं। वे अपने किए जा रहे कृत्यों की प्रकृति का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। जैसे कि वो समझ लेते हैं कि मैंने ये अच्छा कार्य किया है या गलत किया, क्योंकि अंतरात्मा तो हमको गलत कार्य करने के लिए हमेशा मना करती है। आप कभी भी सोचिए, क्योंकि अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। परमात्मा कभी गलत कार्य के लिए प्रेरित नहीं करता है। ये जो मन हमारा गलत दिशा की ओर चला जाता है, अगर हम उसको काबू में कर लें तो हम किसी के प्रति गलत करने से बच जाएंगे और सबका अच्छा ही करेंगे। हम सामने वाले में हमेशा परमात्मा ही देखें, तो हम कभी किसी के लिए गलत करने की सोचेंगे नहीं। कभी किसी का आप पैसा भी मत मारिए, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो या कोई हो, मिलने वाला हो। अगर आपने उसका पैसा मारा है तो आपका पैसा अवश्य मरेगा। आज नहीं, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, लेकिन उसका आपको फल अवश्य मिलेगा। जो आपने ये गलत नियत से पैसा उनका मारा है। और फिर कहा जाता है कि यदि गलत नियत हमारी होती है, कहते हैं ना, नियत में बरकत होती है। अगर हमारी अच्छी नियत से कार्य करेंगे तो उसमें कार्य में सफलता प्राप्त होगी। अगर हम गलत नियत से कार्य करेंगे तो कभी भी हमको सफलता प्राप्त नहीं होगी, तो उसका हमें कर्म फल अवश्य मिलेगा। और इस प्रकार से यह मैंने आपको अंतर बताया। ये अंतर जो मैंने आपको बताया, ये आपको कैसा लगा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।